जोहार एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कासू संता व्लॉग। कैसे हो आप सब? बहुत लंबे टाइम बाद एक लंबा व्लॉग डाल रही हूँ जस्ट बिकॉज आई वॉज नॉट इन दिल्ली, बट नाउ आई विल ट्राई टू अपलोड माय व्लॉग रेगुलरली। सो आपको मैं आगे बता दूंगी कि मैं कहाँ गई थी। 15 डेज के हॉलीडे पे गई थी। ऑब्वियसली अब इतना बड़ा हॉलीडे डे आप सुन रहे हो, तो मैं गई थी उड़ीसा। सो इसलिए आपको 19 मई टू 3 जून तक आपको काफ़ी लंबा वेट करना पड़ा। बट यस, जैसे मैंने आपको बोला, अब मैं रेगुलर अपना व्लॉग डालने की पूरी कोशिश करूँगी। सो ये वाला जो व्लॉग है मेरा 18 मई का है। और देखिए, मैं मॉर्निंग वॉक करके आई, एक्सरसाइज करके आई, और अब मैं यहाँ पे हनी वाटर पी रही हूँ। और ये जो आपने हनी देखा, ये मुझे अनी ने सहारनपुर से ला के दिया था, प्योर विदाउट फिल्टर। क्योंकि जैसे मैं आपको पुराने व्लॉग में कई बार बोल चुकी हूँ, विंटर पे मैंने पराठे खा खा के बहुत वेट गेन कर लिया था। तो अब मैं बस ये ये हनी वाटर पी के अपना वेट, थोड़ा बेली फैट्स वगैरह कम कर रही हूँ। वरना मैं नॉर्मली ये फ़िल्टर वाटर ही पीती हूँ, मैं कोई हनी ऐड नहीं करती हूँ। सो पानी वगैरह पीने के बाद, एक्सरसाइज वगैरह सब कुछ करने के बाद, अब मैं यहाँ पे लंच की तैयारी कर रही हूँ। येस, ब्रेकफास्ट भी बनाऊँगी, बट अभी पहले लंच की तैयारी कर रही हूँ। सो यहाँ मैंने ये ड्राई मटर, इसको मैंने ओवरनाइट सोक करके रखा हुआ था। और ब्रेकफास्ट तो बहुत ईजी सा है, इसलिए वो जल्दी बन जाएगा। और आज इसकी तैयारी इसलिए करी, वो आपको वो भी आगे धीरे धीरे पता चल जाएगा। सो जब तक मेरे ये मटर उबल रहे हैं, तो सोचा अपने प्लांट्स को मैं यहाँ थोड़ा बहुत पानी दे दूँ। और दिल्ली में इतनी गंदी वाली गर्मी हो रही है ना, सीरियसली बता रही हूँ। हमें क्या, मेरे इन प्लांट्स को भी ज़रूरत पड़ रही है कि मतलब 2 टाइम मॉर्निंग इवनिंग इनको पानी चाहिए, अदरवाइज़ ये बिल्कुल ऐसे मुरझा के गिर जाते हैं। इस प्लांट को पानी मिले, सो इसके लिए मैंने अपने नेबर से बात कर लिया कि बस आप इसमें थोड़ा मॉर्निंग इवनिंग में या फिर एक टाइम भी आप पानी डाल देना, ताकि ये मतलब मरे नहीं, मुरझाए नहीं। बस इतना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे जाने से पहले यही सबकी सबसे ज़्यादा टेंशन होती है। और ये जो मैंने अपनी बालकनी में लग रखा है, अब तुलसी प्लांट की, जो मेरी तुलसी मैया है, इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। जितना एक दिन में पानी डाला सो डाला। और ये सारे प्लांट्स को मैंने सोच रखा है कि मैं घर से बाहर ही रखूँगी, ताकि मेरी नेबर्स इसमें रेगुलर पानी डालते रहे। और देन उसके बाद देखते हैं ये कितना सर्वाइव कर पाते हैं, कितना नहीं कर पाते हैं। सो इन सब प्लांट्स को भी अच्छे से पानी वगैरह देने के बाद अभी फ़िलहाल के लिए मैं इसे कवर करके रख दूँगी। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, पिजन्स आते हैं मेरे प्लांट्स के, वो लीफ तोड़ के चले जाते हैं, ब्रांचेस तोड़ देते हैं। तो उससे प्रोटेक्ट करने के लिए ही मैं इनमें दुपट्टा ओढ़ के रख देती हूँ। और इवनिंग तक में मैं ये सारे प्लांट्स अपने रख दूँगी बाहर मेन डोर पे, ताकि नेबर्स मेरी पानी डालें। इन सबको देख के मुझे बड़ा वो लगता है कि अभी ये कितने अच्छे ग्रो हो रहे हैं, बिल्कुल ग्रीनी ग्रीनी दिख रहे हैं। और अभी मैं छोड़ के जाऊँगी। और सबसे ज़्यादा तो मुझे इस अपराजिता की टेंशन है, क्योंकि इसकी शीट भी मैं ये भुवनेश्वर से लाई थी। और ये ऐसा है कि मैंने काफ़ी सारे शीट से ग्रो किया, लेकिन जैसे ही थोड़े वो बीन्स जैसे ग्रो करते हैं ना, पिजन्स आके इसे खा जाती है। तो जब ये बड़ी मुश्किल से मैंने इसे ग्रो किया था, और ये अब बढ़ भी रहा है, तो देखते हैं कि ये आगे मतलब मैं नेबर्स को दूंगी तो वो रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे। बाकी ये मनी प्लांट्स वगैरह ये तो थोड़ा सर्वाइव कर ही जाते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी ग्रो इंडोर प्लांट्स वगैरह होते हैं, तो इसे एक टाइम पानी की ज़रूरत पड़ती है। तो बस अब यहाँ पे ये सब काम करने के बाद नहाना धोना सब हो गया, और यहाँ मैं अपनी कॉफ़ी इंजॉय कर रही हूँ। और साथ के साथ मेरी चल रहा है कि मैं अभी क्या करने वाली हूँ, क्योंकि आज का जो प्लान है उसके अकॉर्डिंग आज मेरे बड़े बेटे मान के फ्रेंड्स वगैरह आने वाले हैं, कुछ टाइम के लिए टाइम स्पेंड करना चाहते हैं। सो वो मेरे मान की प्लानिंग थी कि हमें एक दिन मम्मा घूमने दो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आप लोग घर में आओ और थोड़ा गेम सेंटर चले जाना। और यहाँ मैं जब कॉफ़ी पी रही थी, तो मेरा कुन्नू भी उठ गया और सीधा टीवी खोल के बैठ गया। और ये देखिए, ज़मीन पे लेटा हुआ है, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी सोफे पे, उसे मतलब इतने पसीने आ रहे थे। और यहाँ मेरा बेड लैग एसी भी काम नहीं कर रहा, पता नहीं क्या हो गया है। तो मैंने सोचा कि चलो जब मैं भुवनेश्वर गांव से आ जाऊंगी तब उसके बाद देखेंगे। और यहाँ देखिए, मैंने अपने बालों को अच्छी तरह से चिपका चिपका के चोटी वगैरह बना लिया, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि ऐसी गर्मी में बाल खुल के रखना इम्पॉसिबल है मेरे लिए, मेरे से तो बिल्कुल भी नहीं रहा जाता। और ये देखिए
सारे कपड़े मेरे ऑलरेडी फोल्ड करके रख दिए हैं। पैकिंग करने का काम अनी है, क्योंकि अनी सेट कर सकते हैं। सूटकेस में पैकिंग करना भी अनी को पसंद नहीं आता है और मुझे करना भी नहीं आता है, तो इसलिए अनी करते हैं। सो उस तरफ मेरे कपड़े थे कुन्नू के, और यहाँ पे अनी और मेरे बड़े बेटे मान के कपड़े हैं। सो ये सब रेडी है। सो इवनिंग तक अनी आ जाएंगे और वो फिर सूटकेस में पैक कर देंगे। सो मेरा मॉर्निंग ब्रेकफास्ट था ये लस्सी बटर मिल्क जिसे, सो ये पी लिया। और ये मैगी मेरा कुन्नू खा रहा है, मैं नहीं खा रही हूँ। मैं अपना हेल्दी डाइट पे अभी चल रही हूँ। ये बटर मिल्क खाना, वाटरमेलन खाना, यही सब अभी मैं ज़्यादातर खा रही हूँ। मुझे ज़्यादा मतलब इतना अभी उस चीज़ के लिए नहीं हो रहा है कि मैं ये भी खाऊँ वो भी खाऊँ, तो थोड़ा सा कंट्रोल कर रखा है मैंने। और यहाँ मेरा कुल्लू थम्स अप दिखा रहा है, जो कि हर बार उसे आदत हो गई है, उसे जो भी टेस्टी लगता है वो थम्स अप दिखा देता है अपना। और यहाँ मेरा मान यहाँ अपने फ्रेंड से मैसेज चिटचैट कर रहा है कि कब पहुँचना है कब नहीं पहुँचना है, क्योंकि वो उन्हें पिक करने के लिए मेट्रो स्टेशन जाएगा। और यहाँ पे जब मैं अनी के कपड़े जब निकाल रही थी कि कौन कौन से कपड़े लेके जाने हैं, तब मैंने देखा कि अनी की अलमारी ऐसी मिसी हो रखी थी कि बस मतलब यहाँ रहते नहीं है, लेकिन इतना अलमारी खराब हो रखा था कि मैंने कहा क्या करूँ। तो मैंने सोचा कि चलो यार अब जब निकाला है तो थोड़ा सा अच्छा सा ऑर्गेनाइज कर देती हूँ इसे। तो बस फोल्ड वगैरह करके मैंने अच्छा सा रख दिया, क्योंकि अनी जब भी आते हैं वो कहते हैं कि तुम्हारी अलमारी तो बहुत अच्छी चमकती है, मेरी अलमारी को तो तुम बिल्कुल भी नहीं देखती हो। तो मैं कहती हूँ कि यार तुम यहाँ रहते नहीं हो फिर भी तुम्हारी अलमारी गंदी होती है। अब ये देखिए यहाँ पे अलमारी वगैरह सेट करने के बाद यहाँ मैं बना रही हूँ ब्रेकफास्ट, बच्चों का स्पेशल, बच्चों का फेवरेट ब्रेड पिज़्ज़ा, जो कि मेरे मान की फरमाइश थी कि मम्मा ब्रेड पिज़्ज़ा बनाओ। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, इसलिए मैंने आपको बोला था कि मैं यहाँ पे मतलब लंच की तैयारी करी हूँ। ब्रेकफास्ट बनाना तो बहुत ही ईजी पीजी है। सो यहाँ पे मैंने मोज़रेला चीज़, पनीर, कैप्सिकम, अनियन, टमाटो और अनियन पाउडर, गार्लिक पाउडर और टमाटो सॉस और भी स्पाइसी चिली स्पाइसी वगैरह लेके अच्छे से मिक्स कर लिया था, ऑर्गेनिक वगैरह मिक्स करके। और ब्रेड के ऊपर बस आपको ये सब लेयर लगाना है। और वैसे भी आजकल के बच्चों की फरमाइश ही यही होती है, उन्हें यही सब खाना होता है। हमारे टाइम में क्या होता था, जब हमारे पेरेंट्स हम अपने फ्रेंड्स सबको बुलाते थे, मिक्सचर हो गया, बिस्किट हो गया और ज़्यादा समोसा, वो तो इतना ही कॉमन वो था कि समोसे तो सबके घर में मिल जाता था। और ये देखिए यहाँ पे जब मेरा ब्रेकफास्ट मैं यहाँ बना रही थी, सो यहाँ पे मेरे बेटे के फ्रेंड्स भी आ गए, ये उनको पिक करने के लिए मेट्रो स्टेशन की तरफ गया था। सो ये है मेरे बेटी का बेस्ट फ्रेंड अंशुल, ये मतलब स्टैंडर्ड 1 से ही साथ में है अभी तक। टच वुड इनको अभी सेपरेट नहीं हुए, बहुत अच्छा चल रहा है, आगे भी चले। और ये है युवराज, और एक और फ्रेंड आने वाला है, वो थोड़ा लेट आएगा क्योंकि वो अपने पापा के साथ आएगा, तो उनके फादर उनको ड्रॉप करेंगे गेट पर। तो ये दोनों तो मेट्रो से आए हैं, तो इसलिए वो जल्दी पहुंच गए। सो बस बच्चों के साथ थोड़ी सी गॉसिप वगैरह किया, गर्मी भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। और बच्चों को पहुंचते ही सबसे पहले तो कहा कि अपने पेरेंट्स को कॉल करो कि आप लोग पहुंच गए हो, तो बच्चे वही कर रहे थे। और थोड़ी सी बच्चों के साथ गॉसिप वगैरह करने के बाद उसके बाद मैंने बच्चों को थोड़ा सा स्पेस दे दिया, उन्हें रूम के अंदर भेज दिया। और यहाँ देखिए मेरा बन रहा है, ऑलमोस्ट डन है ये ब्रेड पिज़्ज़ा। और बच्चे बाहर से आए थे तो इसलिए पहले लस्सी पिलाया और देन उसके बाद मेरा ये ब्रेड पिज़्ज़ा बन गया, तो विथ कोल्ड ड्रिंक बच्चों को सर्व कर दिया। और बच्चों को ये पसंद भी आया। अब ऑब्वियसली मेरे बड़े बेटे की फरमाइश थी कि मम्मा ये बनाना, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो बना देते हैं। सो बच्चे भी खुश, मैं भी खुश। और वैसे भी जब बच्चे फिनिश कर देते ना तो वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। जब बच्चे फिनिश नहीं करते ना तो मुझे अंदर अंदर ना एक डाउट चलता है, बच्चों को शायद पसंद नहीं आया, शायद इसलिए बच्चों ने नहीं खाया। तो बहुत सी चीज़ें चलती है, इसलिए जब भी मेरे बच्चों के फ्रेंड्स वगैरह आते हैं या कुछ होते हैं तो मुझे मन करता है कि मैं पूछूं कि बच्चों आपको क्या खाना पसंद है, क्या खाना पसंद करोगे। सो उस हिसाब से बच्चे अपना बता देते हैं। देन अराउंड 12 o'clock ये एक थर्ड वन साक्षात आया है, और एक और फ्रेंड आना था बट उसने कैंसिल कर दिया। सो ये इसके 3 फ्रेंड अंशुल, युवराज एंड ये है साक्षात। गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि बच्चों को भेज दिया अंदर कि जाओ अंदर ही बैठो। थोड़ी देर बैठे और देन उसके बाद बच्चों को ऊपर छत में जाना था, तो चलो ठीक है चले जाओ। सो बच्चों का मूड भी था, अब बच्चों को अब फ्री छोड़ा है तो थोड़ा सा स्पेस देना तो बनता ही है। और बस बच्चे बाहर से आए तो थोड़ा सा फ्रूट सैलड तो नहीं कहोगे, फ्रूट ही है, वाटरमेलन। गर्मी का मौसम है और ऐसे गर्मी के मौसम में वाटरमेलन खाना तो सबको ही पसंद आता है एक्सेप्ट माय बच्चा। मेरे बच्चों को तो फ्रूट्स पसंद ही नहीं है। ये फ्रूट वाटरमेलन भी मैं अकेले ख़त्म करती हूँ, बच्चों को पसंद नहीं है। बच्चों के फ्रेंड्स वगैरह खाते हैं, तो मैंने सोचा था कि चलो सारे खा रहे हैं तो मेरा मान भी खाएगा, बट मेरे मान ने ज़्यादा खाया ही नहीं।
सो बस उनको छोड़ के फिर उसके बाद मेरी बारी। सो मैंने सोचा कि चलो अब मैं भी थोड़ा सा वाटरमेलन खा लेती हूँ। सो यहाँ मेरा कुन्नू आर्ट एंड क्राफ्ट देख रहा है, वो कुछ ना कुछ आजकल बनाने में बड़ा बिजी रहता है, ये बनाना है वो बनाना है। सो यहाँ पे मैं वाटरमेलन बना रही हूँ। लाइट्स मैं ऑफ रखती हूँ, लेकिन वही है व्लॉग करना होता है तो मुझे लाइट ऑन रखना पड़ता है, क्योंकि इतनी ज़्यादा गर्मी, स्वेटिंग भी हो रही थी मुझे। तो बस मैंने सोचा कि चलो जब तक टाइम है लंच बनाने में तो तब तक फ्रूट्स खा लिया जाए। फिर मैं बच्चों के पास गई ये पूछने के लिए कि बच्चे आप लोग लंच कब खाओगे, किस टाइम, ताकि उससे पहले ही मैं प्रिपरेशन शुरू कर दूं। सो बच्चों ने बोल दिया 1:30 और 2 o'clock हम लोग लंच करेंगे। सो बच्चों का वही आज मैंने स्पेशल छोले कुलचे ही सोच रखा था। मेरा मान अपने फ्रेंड साक्षात को ये एनिमे कैरेक्टर दिखा रहा है, क्योंकि उसे पता है कि इसके पास बहुत सारे एनिमे कैरेक्टर है। क्योंकि मेरे कुन्नू को ज़्यादा शौक है ये एनिमे कैरेक्टर वगैरह रखने का। वो मतलब खरीदवा लेता है, 2-3 दिन खेलता है, उसके बाद वो कहीं पे भी रख देता है, उसे फर्क नहीं पड़ता। बट मुझे खुद भी पर्सनली बहुत पसंद है ये कैरेक्टर्स वगैरह, तो इसलिए वो जब खरीदता है तो मैं मना नहीं करती हूँ। और फिर उसके बाद मैं ऐसे ही शोकेस वगैरह में रख देती हूँ, और कभी फ्यूचर में दिखाऊंगी मैं, ये देखो आपके कलेक्शन ये सब है, तो इसलिए मैं ऐसे रख देती हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है। और देन उसके बाद हुआ लंच टाइम। सो लंच में आज बच्चों के ये छोले कुलचे, और मैंने साथ में राजमा चावल भी बनाया था। मैंने ऑप्शन सोचा हुआ था, अगर बच्चे राजमा चावल खाएंगे तो वो बना दूंगी, नहीं तो छोले कुलचे, बट बच्चों ने छोले कुलचे ही बोला, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो बच्चों को छोले कुलचे दे देते हैं। सो बच्चों के खाने के बाद नाव मीरा और कुन्नू का टर्न आया। सो कुन्नू ने तो यहाँ पे राजमा चावल और छोले कुलचे दोनों खाया, और मैंने सिर्फ राजमा चावल ही खाया, क्योंकि दोनों एक साथ खाना भी थोड़ा पॉसिबल नहीं है। टीवी देखते देखते हम दोनों इंजॉय कर रहे थे। और ये देखिए यहाँ पे मैं कुन्नू की एक बाइट टेस्ट करके देख रही थी कि मैंने कैसा बनाया है छोले कुलचे, क्योंकि मैंने खुद भी टेस्ट करके नहीं देखा था कि कितना मतलब अच्छा बना है कि नहीं बनाया। बट यस, मैंने अच्छा बनाया था, इतना बुरा भी नहीं बनाया था। सो बच्चों ने थोड़ा बहुत खाना वगैरह खाया, उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट किया, और देन उसके बाद इन बच्चों ने डिसाइड किया कि अब हम गेम सेंटर जाएंगे। सो उसी की तैयारी चल रही है बच्चों की, और यहाँ से गेम सेंटर ज़्यादा दूर नहीं है, वॉकिंग डिस्टेंस है। सो यहाँ पे जाने से पहले मैंने बच्चों को बोला कि चलो बच्चों एक पिक्चर क्लिक कर लिया जाए, और यहाँ पे बच्चे बस वही पॉज वगैरह ले रहे थे। सो पोज वगैरह लेने के बाद पिक्चर क्लिक किया और बच्चे निकल गए गेम सेंटर के लिए। सारे बच्चे बहुत एक्साइटेड थे कि हाँ कितनी दूर है, कितनी पास है, तो बच्चों को वही बोल रहे थे ज़्यादा दूर नहीं है। सो ठीक है, अपना एंजॉय करो। उस टाइम एक फ़नी चीज़ हो गई। अब ये बच्चे चले गए तो सिक्योरिटी गार्ड ने इन बच्चों को रोक लिया, क्योंकि ये बच्चे शक्ल से इतने छोटे बच्चे लग रहे थे कि गार्ड ने मुझे इंटरकॉम किया और बोला कि आप लोग, आपने ही इन्हें भेजा है क्या, गेट से बाहर भेज रहे हो। सो मैंने उन्हें अलाउ किया कि यस उनको जाने दो, वो बच्चे नहीं हैं, वो ठीक है अपना चले जाएंगे। सो बस काफ़ी मतलब 2-3 बार मुझे कन्विंस करना पड़ा कि हाँ उन्हें निकलने दो। सो निकल गए, और यहाँ देखो हमारी लिफ्ट न्यू वाली लग रही है, पुरानी वाली हट के। सो बच्चे तो चले गए गेम सेंटर, और अब मेरे सोने का कोई फ़ायदा नहीं है। सो यहाँ पे मैं और कुन्नू क्या करते, तो बस बैठ के मूवी देख रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है बच्चे 1 आवर में आ ही जाएंगे। सो बाहर से आए बच्चे, और बच्चों को आते ही जो गर्मी और जो प्यास लग रही थी, तो बच्चे को कहा मैंने जाओ कोल्ड ड्रिंक पियो, अपना थोड़ी सी ठंडक पाओ भाई। सो बस मेरे मान ने यहाँ पे सबको कोल्ड ड्रिंक दिया, और बस थोड़ा सा और इन्जॉय किया, क्योंकि इवनिंग होने वाला था, सबके जाने का भी टाइम हो रहा था। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो जाने से पहले इवनिंग स्नैक्स भी थोड़ा सा बना लिया जाए। तो यहाँ पे मैं गलगप्पे बना रही हूँ, ये रेडीमेड वाले, बस आपको ऑयल में इसको डीप फ्राई करना है। और ये देखिए बिल्कुल गलगप्पे वाला फ्लेवर, गलगप्पे वाला ही टेस्ट आता है, क्योंकि जब भी मुझे ऐसा खाने का मन करता है ना, तो मैं इसी को ही बना के खा लेती हूँ। ये मैं रेडीमेड लाती हूँ, बाकी आलू और ये गलगप्पे का पानी वो मैं घर पे ही बनाती हूँ, वो मैं बाहर से नहीं मंगाती हूँ। सो बस बच्चों के जाने का भी टाइम हो रहा था, क्योंकि साक्षात पहले जाने वाला है, क्योंकि उसके फादर उसे पिक करने के लिए आएंगे। तो इसलिए भरपेट बच्चों को कहा कि आप लोग जी भर के गलगप्पे खाओ, जितना खा सकते हो खाओ, नहीं खा पाओगे या खा पाओगे मैं और बना दूंगी, लेकिन आप खा के जाओ। तो बस बच्चे बाहर से आके वही अपना फुल गलगप्पा इंजॉय कर रहे थे। आप भी मुझे कमेंट में बताना आपको गलगप्पे कैसे वाला पसंद है, आटे वाला या सूजी वाला। मुझे तो वैसे ज़्यादातर आटे वाला ही पसंद है, क्योंकि अनी ने ही आदत डाली थी। सो बस यहाँ पे साक्षात के फादर की कॉल आ गई थी, तो अब ये पहले साक्षात को ड्रॉप करेंगे गेट पे, देन उसके बाद ये दोनों वापस आ जाएंगे, और फिर उसके बाद ये दोनों
जाएंगे। सो यहाँ पे जाने से पहले फिर से बच्चों के लिए एक मैंने कहा कि चलो पिक्चर क्लिक करके जाओ। सो यहाँ पे अच्छे से बच्चों की पिक्चर क्लिक की, साक्षात को ड्रॉप करके आया और वापस ये अंशुल एंड युवराज आए, अपना बैग वगैरह लिया और फाइनली निकल गए बच्चे। और मेरा मान तो वहीं पे खेलने लग जाएगा। बच्चों के फ्रेंड्स वगैरह चले गए हैं और अब मैं उनको लेके जाऊंगी अपने सैलून, उसकी थोड़ी सी हेयर कट कराना है जाने से पहले। सो इसलिए आज आपको मेरा फेस भी बहुत टायर्ड दिख रहा होगा क्योंकि आफ्टरनून में मैंने रेस्ट नहीं किया, बच्चों के फ्रेंड्स वगैरह आए थे। बट इट्स ओके, कभी कभार ऐसा होता है, अच्छा लगता है जब बच्चे ऐसे गैदरिंग कर लेते हैं छोटा सा। सो चलिए अब मैं अपने कुन्नू को ढूंढती हूँ और फिर वहाँ से मैं उसको लेके जाऊँगी चलो यानी नाई के पास। तो यहाँ पे मैंने कुन्नू को पकड़ा और पहुँच गई सैलून। यहाँ पे अब भुवनेश्वर जाने से पहले थोड़ा सा बालों को शेप में कर लिया जाए, बहुत ज़्यादा मेरे बेटे के बाल बढ़ गए थे और बस वापस आ गई और गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी तो बस आइसक्रीम ले लिया। और वैसे भी अभी मुझे फिर से शॉपिंग के लिए अनी के साथ जाना है। अनी सहारनपुर से आ रहे ऑन द वे थे, सो मैं वही वेट कर रही थी, आएंगे तो मैं और अनी निकल जाएंगे क्योंकि काफ़ी सारी थोड़ी शॉपिंग भी करनी थी। सो आगे अभी आपको जो भी मेरे उड़ीसा का ब्लॉग दिखेगा वो सारे मेरी संथाली लैंग्वेज में लिखेगा, शॉर्ट्स मैं हिंदी में दूंगी जैसे कि मैं लास्ट सारे ब्लॉग में आपको बताती ही आई हूँ। सो बस अभी मैं रेगुलर ही रहूँगी। सो वो उड़ीसा ब्लॉग देखने के लिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करो, पसंद आए तो भी सब्सक्राइब लाइक शेयर करो। सो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जोहार।